सभ्य आत्मबंधुने राम राम सत्य ध्यान सभ्य स्वागत आनापानसति ध्यान मंडल ध्यान गुरुजी ब्रह्मश्री पितामह पत्री जिंतने आम्ही सतकोटी नमन बोलतात. आज ध्यान सुरू करावं. ध्यान करा निदान आराम ते आम्ही बटा सुखासनमध्ये बटावं. दोन्ही हातोना बोटगा इनाने बोटगामध्ये बोटगा इनाने मुडा ऐकला आराम ते मांडेर राखो. दोनों भी बोगो क्रॉस करी करना. काले बटे की तरह चकमुखी गाली करना. ऊपर बटे की तरह कुर्चेर बेटे की तरह सोपार बेटे की तरह दोनों बोगो एक नुपर एक क्रॉस राखली करना. अळकुती डोळा जापी करना. सहज सरळ उसराटना देत नाही आम्ही असावं. आनापानसति ध्यान आना केत्र आम्ही मधमेन लेवान उसुर अपाना केत्र आम्ही बाहर छोड़ान उसुर सती केत्र आम्ही उसराटना देत नाही आम्ही एक एक नसावं. कोणतं त्यागामध्ये हे तर बी ध्यान करायचे. कोणतं टाइम हमने कवा फ्री असं तवा से ध्यान करायचे. कोण वयस्स कवडूसे तवडू निमिष 10 वर्षाला बाळ 10 निमिष करे तर तवण्यापासून 50 वर्षाला 50 निमिष करणं. कोण वयस्स कवडूसे तवडू निमिष रोज भी हमें करना. खा हमने बटनु को आड़स हमें थास बटिकन हमारे उसराट न जतने हमें हसन लई सरळ लई सुलभ आनापानसति ध्यान. सभ्यों ने भी ये हमारा घर में न बटिकने एक आत्मज्ञान हमें सिखाने का अवकाश करेंगे. असं गुरुजी ब्रह्मश्री पितामह पत्री चिंते या अवकाश हमें जवाळांना मिळेल अवकाशाचा उपयोग करले. आता कोणतं विद्या शिकणूक तर बी कोणतं गुरुकडे जाऊन तर बी आध्यात्मिक विद्या काय तर बी आम्ही कळले न आता कोणतं शिकणूक तर फीज बरीक न शिकणू तवसू मध्ये हमारा गुरुजी ब्रह्मश्री पितामह पत्री चिंते इनमध्ये 1 रुपया भी फीस नहीं हो. हमें हमारे घर में नस बटिकना उसराट में जितने बटिकना हमें साधने करेगी. हमें आत्मज्ञान पढ़ती लीजिए ब्रह्म ज्ञान पढ़ती लीजिए. हमारे बच्चे हमें कर लीजिए. हमें आता मधुर संगीत ऐकले तर हम घर में हमें बटिकना हमारे घर में हमें बटिकना ध्यान करा. सभ्य आत्मा बंधु को आत्मा प्रणाम. गुरुजी ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को नमन बोलते. आनापानसति ध्यान शुरू करेंगे मास्टर्स. दोनों हाथों का उंगलियों में उंगली मिला के दोनों पाँव क्रॉस करके हल्का सा आंखें बंद करके सहज सरल श्वास को ऑब्जर्व करते रहना है. अपना उम्र का बराबर उतना मिनट 10 साल वाले 10 मिनट 50 साल वाला 50 मिनट उम्र का बराबर उतना मिनट कौन सा समय में भी ये ध्यान कर सकते हैं. आनापानसति ध्यान. आना का मतलब है हम श्वास ले रहे हैं. अपाना का मतलब है हम श्वास छोड़ रहे हैं. सती का मतलब है हम श्वास के साथ एक होना.
जब भी हमको समय मिलता है, कौन सा समय में फ्री है, वही समय में बैठ के हम ध्यान कर सकते हैं मास्टर्स। अभी हम कौन सा ज्ञान पाना के, तो भी कौन सा एक सीखना है कि, तो भी हम फीस भर के तो पैसा दे के सीखना होगा। लेकिन आनापाना सती ध्यान तो 1 रुपए भी खर्चा नहीं मास्टर्स। अपने श्वास के पास बैठ के अपने श्वास को ऑब्जर्व करते, अपने अपने घर पे 1 रुपए भी खर्चा नहीं। लेकिन हमारा जीवन में क्या हो रहा है, ये अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। कुछ प्रॉब्लम रहे तो आत्मज्ञान खुद अपने आप हम तो सीखते हैं श्वास के साथ बैठने से। अपने बारे में आपको समझते हैं। ऐसे आनापानासती ध्यान सभी को भी जरूरी है मास्टर्स। तो साधना करना है, समय रखना है, अपने अपने घर पे बैठ के जब भी समय मिलता है उसी समय ही हम श्वास के साथ बैठ के साधना कर सकते हैं मास्टर्स। आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान हम तो पा सकते हैं। अभी हम मधुर संगीत के साथ तो अभ्यास करेंगे आनापानसती ध्यान।
अजून एकच निमिष. आम्ही निदानची सहज स्थिती नाव. निदान ते हमें ध्यान की सहज स्थिति नवाओ. 30 seconds. ट्वेंटी seconds. 10 seconds. ओके मास्टर्स, आता तुम्हारा दोनों भी हाथों डोला पर रखो. 5 सेकंड लगो. 5 4 3 2 1 0. आता तुम्हारा हाथों देख लेता आसन में कितनी डोला होगा मास्टर्स. अभी आपका दोनों हाथ आगे पे ऊपर रखना 5 सेकंड तक. मधुर मुस्कान से हाथ देखते देखते आगे खोलना मास्टर्स. एवढा एक अद्भुत शक्ती ध्यान करिकना तर ध्यान शक्तीले असं ते ध्यान निष्ठेच्या पाळे मुखांतर. धन्यवाद गुरुजी. ब्रह्मश्री पितामह पत्री चिंतन में हमें चपाळे मुखांतर. धन्यवाद प्रकृति माता ना सांबल मास्टर संतों ने सप्त ऋषि हमें चप्पाड़े मुखांतर. धन्यवाद बोला. ये शरीर ने हमारे शरीर ने प्रत्येक अंग ने भी हमारे परिवार वालों ने हमारे समाज ने हमें चप्पाड़े मुखांतर. धन्यवाद. थैंक यू मास्टर्स. थैंक यू सो मच. अतः स्वाध्याय योग ससु स्वाध्याय योग के लिए दिनेश जी आपका स्वागत है. स्वाध्याय योग के लिए राम राम. अभिनंदन मास्टर्स. सर्वप्रथम पितामह ब्रह्म ऋषि पति सर को नमन बोलते हुए आज का स्वाध्याय करेंगे मास्टर्स. कल हम लोगों ने जाना था ध्यान के अनुभव के बारे में. आज हम लोग जानेंगे ध्यान क्या है. आवाज आ रही है? काल हमें ध्यान नो अनुभव नो ಬಗ್ಗೆ ಕಳ್ಯಾತ. आज ध्यान केंद्र काय के बोलिकन हमें कळवा. ध्यान का अर्थ है स्वयं के साथ होना, खुद से प्यार करना, स्वयं के साथ समय बिताना. ध्यान नो अर्थ का केंद्र स्वयं हमार जतने हमें आसानु स्वयं न जतने हमें हमार जतने ऐसी कना टाइम देनो. हमार जतने हमें आसान टाइम देनो अने हमने हमें प्रेम हमार जतने हमें प्रेम देसनो. जैसे हम अपने जीवन साथी के साथ समय बिताते हैं. हमें हमारे जीवन नो एक जीवन साथी तो जतने कवस असं कौ टाइम रखा अपने बच्चों के साथ, मित्रों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ समय बिताते हैं. हमारे बालों जतने हमारे घर में नाला जतने हमें कौ टाइम रखा सो तिन्नानी हमारे जतने हमें टाइम रखा. वैसे ही हमें अपने साथ भी कुछ समय बिताना चाहिए. हमें तिनांतो से सभ्य जतने कवस असो तिनांतो से हमारे जतने आसानु हमें टाइम रखना. हमें प्रतिदिन अपने कमरे के कोने में बैठना चाहिए. हमें रोज भी हमारा एक रूम मध्ये बटी के ना चाहे तो सुखपूर्वक कुर्सी पर बैठे. हमें कुर्चेर भी बैठे बैठे जे वो दोनों पैरों को क्रॉस करें. दोनों पाँव शरीर क्रॉस को करें. पूरी तरह शिथिल कर लें.
हमें निदान यही सुखासन में कोण तू एक आसन भी मध्ये भी बैठे जे आंखें बंद कर ले, आंखें बंद डोळा झापीक ना हाथों को एक दूसरे में फंसा ले, दोन्ही हाथों ना बोटगा मिळावून और साथ श्वास के साथ रहे। आणि हमें उस्राटनं जेतने असणं कुछ भी हो जाए आंखें ना खोले। कात्र वंदे वट्ट डोळा उघडाना प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा समय ध्यान करना चाहिए। सभी वन्य भी सभी जना भी लई ಅದಕ್ಕ ರೀತಿ ध्यान करना जब भी समय मिले, जब भी जब भी कोई जरूरी काम ना हो, ध्यान करना चाहिए। कौन तो तर जरूरी काम नहीं ऐसे क्षेत्र तवा हमें ध्यान निष्ठी टाइम देना यह हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। ये हमारे प्रत्येक काम करा कौ करा से हमारे जीवन मध्ये यही अळवळसले ध्यान ध्यान विज्ञान इतना सरल है कि ध्यान विज्ञान कवानु लई सरल से भौतिक गति 3 नियम होते हैं भौतिक नु गति तो तीन नियम से तथा उष्मा गति के 3 नियम होते हैं। कौन सा उष्मा गति, ये भी ऊर्जा का एक रूप ही बोलते हैं। कुछ ना गति के कम बोली कभी तय भी तीन नियम असस इसी प्रकार ध्यान विज्ञान के भी 3 नियम हैं। तीनांतो से ध्यान विज्ञान में एक तीन नियम से पहला नियम इस प्रकार है, पहला नु एक नियम इनानी से जब हम अपने जब हम अपने सरल सहज सामान्य कोमल शांत स्वभाव श्वास प्रवाह के साथ होते हैं तो मन शून्य हो जाता है। कवा में सरल सहज इनानी उसराट में जितने असस तवा हमारो मन ना शून्य ही छुड़स श्वास शरीर का कोई अंग नहीं है, सा उसर कवानो हमारो एक शरीर नो अंग न में तय परंतु फिर भी शरीर के भीतर है। केत्र भी हमारा शरीर में मध में न तैसे श्वास यद्यपि स्थूल वस्तु नहीं है, उसराट कवानो कौन सा वस्तु नहीं सर परंतु फिर भी इतना स्थूल अवश्य है स्थूल वस्तु नहीं है श्वास स्थूल वस्तु नहीं है उसराट कवानो एक स्थूल वस्तु न में तय परंतु फिर भी इतना स्थूल अवश्य है कि उस पर एकाग्र हुआ जा सके। क्षेत्र में हमें स्थूल कवानो एक आवश्यकते से तीन मध्ये हमें एकाग्रते ते असणं श्वास अनवरत चलने वाली एक क्रिया है। उसर कवानो कवाम भी चलानो एक क्रियत श्वास की शुद्ध चेतना को शरीर में लेकर आती है। उसर शुद्ध एक चेतना एक शक्ति हमारे मध्य में लिखना होता है श्वास बहुत सरल है, श्वास को अनुभव किया जा सकता है। उसर कवानो लई सरल से ते अनुभव हमें करे जे उसे पकड़ा भी जा सकता है। ते हमें धरे भी जे हमें श्वास के साथ संगति बिठानी होगी। हमें उसुरना जितने हमें संग करना जब हम श्वास के साथ समस्वर हो जाते हैं हमें उसराटना जितने हमें स्वयं ही छोड़ना तो मन खाली हो जाता है। तवा हमारा मन ना काली छोड़स पहला नियम महान ध्यान विज्ञान का पहला महान नियम है ये। ध्यान महाविज्ञान का यही पहला नु एक महान नियम ये यानी सबसे पहला मन शून्य करना जरूरी है, मन को खाली करना जरूरी है, तभी आप आगे ध्यान में बढ़ सकते हैं। ये पहला नियम हो गया। हमारो मन शून्य कर लेवानो से पहला नु एक नियम ध्यान है मन को निशब्द बनाना। ध्यान मन ने एक निशब्द
करस. इस काम की शुरुआत श्वास से ही होती है. यही काम हमें उसरात न जतने क्षेत्र सोस. हम ध्यान का आरंभ किसी भी मंत्र पाठ से नहीं करते हैं. हमें ध्यान में एक आरंभ कवानो मंत्र पाठ ते हमें नहीं करता. इसकी कोई भूमिका नहीं है. इनमध्ये कोणते भी काव्य नहीं. ध्यान में मंत्र का कोई काम है ही नहीं. ध्यान मध्ये कोणते भी मंत्र नु काम नहीं से. मुख को बंद ही रखना होगा. मोंडो हमें जापी असू. यह मुख तो इस भौतिक जगत का एक अंश है. मोंडो को कवाने एक भौतिक जगत में एक अंश. इसलिए ध्यान विज्ञान में इसका कोई काम नहीं है, कोई भूमिका नहीं है. तिनाटे ध्यान ज्ञान मध्ये इन काम नहीं से. ध्यान विज्ञान में पहली चीज है श्वास और अंतिम चीज है दिव्य चक्षु और तीसरा है नेत्र या नेत्र. ध्यान मध्ये पहिला नु पहली चीज है ध्यान विज्ञान में पहली चीज है श्वास और अंतिम चीज है दिव्य चक्षु या तीसरा नेत्र. ध्यान विज्ञान मध्ये पहिलानु से उसरातन जज्ञासानु दोन्यानु दिव्य अंतिम अंतिम नु दिव्य चक्षु कवानु से. ध्यान है मन को नीरव बनाना. ध्यान केंद्र मन एक मन मध्ये काव्य विचार नाही तर करलेवानु. इसलिए हम कोई भी बिंब या चित्र को मन में नहीं रख सकते हैं. तिनाटी कोणते भी एक मन मध्ये एक चित्र तय सभी ऊहा करली का ना बटाना. जिस पर हमें अपने मन को केंद्रित करना हो. तीन ऊपर हमें मन केंद्रित करनु. ये ये एक तो पतंजलि में एक तो योग है हमारा. ठीक है. उस योग में बताया गया है कि आप कैसे ध्यान करते हैं. तो चित्र को रख के सामने उनकी नजरों को ताक कर उसी पे बताया गया ये वाला कि आप बिंब या चित्र को मन में कभी नहीं रखकर आप अपने मन को केंद्रित करना होगा. नहीं रख के केंद्रित करना हो. हाँ. मन उसमें मध्ये कोणतं तर चित्र चित्र नहीं. नाही राखतांतीस केंद्रित करनु कैकन बोलतास. हमें मन को शून्य बना देना है. हमारो मन शून्य कर लेनु. कुछ भी देखने का अभ्यास नहीं करना है. कोण तुम्ही देखानु अभ्यास ना राखी लेनु. हाँ, वो अभी याद ध्यान में आ गया. उसको बोलते हैं त्राटक. त्राटक जो होता है ना, किसी के मूर्त को सामने रख दिया और उसको दम ऐसे करके ताक रहे. ये त्राटक होता है. वही ये चीज. हाँ, देखने से ट्रैक ट्रैक कर त्राटक त्राटक हम्म, नियम है. नहीं. ध्यान का एक ये भी एक नियम बताया गया है, पहले से चलता आ रहा है पतंजलि योग से. हम्म. कुछ भी देखने का अभ्यास नहीं करना है. कोण तुम्ही एक देखानो अभ्यास ना राखी लेनु. तृतीय नेत्र स्थान पर आंखों को स्थिर नहीं करना है. ती तिसरे तीननु डोळा पर नियंत्रण नहीं करनु. देखिए ये भी एक नियम को कट किया गया. ये कायानुपासना जहां भी होता है विपासना का सेंटर में सीधे यहाँ पे केंद्रित करने के लिए बोलता है कि अपने आंखों को यहाँ पे केंद्रित करिए. तो ये जो पत्री सर जो है सबको कट कर रहे हैं. यहाँ पर तृतीय नेत्र के स्थान पर आंखों को स्थिर नहीं करना है और ना ही मुंह से किसी प्रकार की आवाज निकालनी है. तीसरे थर्ड हमारो भ्रूमध्य मध्यमा तय तक हमारो दृष्टि केंद्रित करना हो. और ना ही कोई मंत्र पढ़ना है. आणि कोणते भी मंत्र भी बोलाना आवश्यकता नहीं से. मन मन को श्वास के साथ रखना है या तो आधारभूत बात है. हमारो मन श्वास ऊपर उसराट न ऊपर ससनो.
यदि मन ही सांस के साथ नहीं है तो हम कभी खाली नहीं होंगे। हमारो मन ना श्वास उसिराट ऊपर नहीं ऐसे तरह हमारो मन कवाम भी खाली होतु नहीं। मन के विचार को शून्य करना जरूरी है। हमारो મનનો વિચાર શૂન્ય कर લેવાનું લઈ જરૂરી છે। मन से सभी सामाजिक व धार्मिक मानसिक चित्रों को बाहर निकाल दीजिए। मनથી हमारो सामाजिक धार्मिक चित्र कवानु सभी ते बाहर धाड़ी छोड़नु। हिंदू, मुस्लिम, कम्युनिस्ट, नास्तिक, आस्तिक व बौद्ध हर प्रकार के बिंब प्रतिबिंब को त्याग देना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सभी धार्मिक सभी हमें ये सभी त्याग करी छोड़नु। कम्युनिस्ट, नास्तिक, आस्तिक व बौद्ध धर्म नास्तिक आस्तिक कम्युनिस्ट ते सभी हमें त्याग करी छोड़नु। मन को रिक्त बना देना चाहिए। है ना, मन में बहुत सारा बैठा हुआ रहता है ना। हम हैं हिंदू है, वो मुस्लिम है, हम ये कास्ट है, मेरा नाम दिनेश है, इस तरह करके बोलते हैं ना हम लोग। तब ना पितामह कहते हैं कि मेरा क्या है, कहाँ जगह है मेरा। याद है हमें कहाँ जगह है, उनका पितामह का नाम बताया है ना। तो उसी तरीके से सबको अपना सब कुछ भुला जाना चाहिए, तभी मन खाली होगा। अगर मन में अपने आप को भी खुद रखते हैं, स्वयं को भी दिखते हैं कि आप बहुत हैं, तो शायद वो आपको जगह, जिस जगह पे स्थान ध्यान में पहुंचना चाहिए वहां पे नहीं पहुंच पाएंगे। मन मध्ये हमें कोणती भी एक ते हिंदू मुस्लिम कवान कोणती भी हमें नहीं तरह तय भी त्याग कर छोड़नु। हमारो कास्ट हमें ते जाताला ये जाताला लेकिन हमें ये सभी बोलता सकते को तो उस सभी कोणती भी हमें ना मन राखी लेते तय भी छोड़ी के ना हमें उसराट ना जतने हमारा मन ना बटानु बोलता। ये सबसे पहला नियम है, सबसे पहले हमें ध्यान के लिए इसे करना आवश्यक होगा। ये सब लई ये पहला एक नियम ये ध्यान ये नियम हमें ध्यान मध्ये अवश्य पालसनु। ध्यान विज्ञान का दूसरा महान नियम है। ध्यान विज्ञान नु दूसरो महान एक नियम काय केत्र जब मन खाली हो जाता है तो विश्व शक्ति वेग के साथ भौतिक शरीर में प्रभावित होने लगता है। कवा हमारो मन काली चोडस विश्व प्राण शक्ती कवानो हमार भौतिक शरीर मध्ये प्रवेश हो सु। हमारा बीहर मन एक अवरोध है। हमारो एक मन कवानो एक अवरोध अवरोध जंगल जैसा मन विश्व शक्ति को शरीर में प्रवेश नहीं करने देता है। जंगल जंगल अंतसु एक मन शक्ति प्रवेश करा नहीं देतु तनेत्र। जब मन ही जंगल जैसा है तो यह एक बड़ी बाधा बन जाता है। क्या बोलूं सर? जब मनी एक जंगल जैसा है, मन जो एक जंगल है, ऐसा समझ लीजिए अम्मा, कहा गया है कि जो मन जो है ना, तिल्लियर में है, उसमें एक कबाड़ खाना है। कबाड़ खाना मतलब जन्मों जन्मों से उसमें स्टोरेज होते आ रहा है, तो उसी को पितामह कह रहे हैं कि जंगल है, जंगल कचरा भरा हुआ है पूरा। मन मन एक जंगल जैसा है, एक बड़ी बाधा बन जाता है। मन कवानो एक जंगल अंतो तय हम वादा करतु ससु बाधा मतलब रोक। रोक हाँ, रोक। तय तय हुबरानो रोकना है क्या वो ये रोकना। कह रहे हैं ना कि जब आपके शरीर में विश्व शक्ति आने के लिए चाहता है तो उसको रोकने के लिए तैयार रहता है। आपका जो जंगल भरा हुआ, मन में जो कचरा भरा हुआ, उसको आने नहीं देता है। हम्म, ऐसा शुद्ध मतलब तरीके से हो गया इसको समझने का। आता हमारो मन ना एक नहीं नेत्र एक जंगल तो सु कैकन बोल्या सो तय कवा हमारो मन मध्ये तो सु विचार तय सभ्य सस तवा ते हमारो एक शक्ती तडपतो असं आव्हान देतो नाही ते शक्ती आव्हान देतो नाही।
यह तो वैश्विक ऊर्जा को अंदर उतरने ही नहीं देता है। तय शक्ति हमार मध में ना उतरानाच नहीं देती तय। मन तो भौतिक ऊर्जा तथा विश्व ऊर्जा को अलग करने वाला है। मन नु एक यही भौतिक शरीर मध्ये आवान एक ऊर्जा शक्ती यह यह दोनों के बीच विभाजन रेखा है। दोनों दोन्ही भी एक विभजन रेखा सेनानी सेनानी गेरे सेनानी। जब मन ही जंगल जैसा होगा तो अवरोध ठोस होगा। मन जंगलन जंगलन तो तिनांतो ऐसे केत्र तवा तय तड़दस तय शक्ति बहुत तो अच्छा चीज बता रहे हैं तो ये भी इसमें। तो यह मन केवल तभी अर्धवेदनशील झिल्ली जैसा बनता है जब हम विचार समाप्त हो जाएं। तवा हमारू मन विचार नेत्र हे केत्र हमारू एक शक्ति मदमेना शक्ति तय अवस जैसा बनता है जब सब विचार समाप्त हो जाए। तवा का हो केत्र सभी एक विचार कवानु समाप्त ही छोड़स। अतः अपने ठोस मन को तरल मन बना ले। आता हमारू एक मन सरल मन ही छोड़स। जहां विचार कम हो और खाली स्थान ज्यादा हो। खा एक विचार कम असस ता एक क्या ज्यादा होता है इसमें यही ध्यान क्या ज्यादा होता है मन विचार कम होता है क्या ज्यादा खाली स्थान ज्यादा हो मतलब खाली हो खाली जाता है। हाँ हम खाली कवानु एक स्थान अधका हो यही ध्यान है और उस मार्ग में केवल श्वास से ही जाता है। यही से एक ध्यान निस्तु एक उसराट न जतने हमें आसान बता रहे पितामह बता रहे हैं कि श्वास के साथ जुड़ के रहिएगा तो आपका जो विचार है वो समाप्त होता चला जाएगा, इसलिए जंगल ऐसा मन आपका खाली हो जाएगा, एक झिल्ली के रूप में मन हो जाए। हम्म, तब आपके अंदर विश्व शक्ति ऊर्जा प्रवेश करेगी। जंगलन तो एक मन ते का हो केत्र हमें उसराट न जतने से मत्ती ते मन खाली तू जवस तब विश्व प्राण शक्ति कवाना अमर मध में ना धारा करती प्रवेश होस हमारा मन मध्ये विचार असे म्हणते हमारो कोण तू शक्ती भी ते आव्हान देतो नाही मधमेन आव्हान देतो नाही ते उसराट न जतने से म्हणते मन कवा खाली होस तब हमने ते शक्ति विश्व शक्ति हमारे मन में प्रवेश होस हम्म। हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी प्रकार के पौधे के मूल तंत्र में प्रासरण दबाव दाव रहता है। हम सभी अच्छी तरीके से तरह से जानते हैं कि किसी प्रकार पौधे के मूल तंत्र में परासरण दाव रहता है। हमें आता एक झाडो ते धाडदाटा झाडो ते घाले असं था सभी ना होनु पडानु सभी होते असं बाहर से पोषक तत्व जड़ों में आते हैं बाहर कोण तुत्र भी एक तंदर भी होतो असं क्योंकि जड़ का छोर अर्धवेदनशील होता है। कसांकेत्र जगन जगन का जर 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 कहने का मतलब हो गया अम्मा कि देखिए वो क्या होता है कि पेड़ को किसी सोच विचार के पीछे तो रहता नहीं। वो जड़ जो होता है मिट्टी के अंदर अर्धवेदन मतलब चारों तरफ एक जाल की तरफ फैलता है। तो वो जो श्वास की जो प्रक्रिया, वो जो श्वास लेने की जो प्रक्रिया उसके पास एकदम क्लियर है। उस ये बताना चाह रहे थे। नानी हमें झाड ते घाले म्हणते सभी यही सभी कऊ देख रेख करस तिन्नाने हमर मध में भी तिन्नाने असस ते उसराट न जतने असनु काही कम बोलतात जब मन ध्यान में होता है तब ऐसा ही होता है। ध्यान मध्ये हमारो हमें कवा बटासा हमारो मन तिन्नाने सोतो सस मन भी भेदनशील हो जाता है। मन कवाने वेदनशील ही छोड़स
ठोस अवरोध अवच्छेद युक्त हो जाता है। अवरोध अवच्छेद युक्त ही छोटा सा छेद मतलब समझ गई ना, छिद्र, होल होल, मतलब छिल्लीपन, खाली हो जाना, उस तरह का बता रहे हैं अवरोध। आप अवर जो पहले अव- कुछ नहीं जा सकता था, अब जा सकता है धीरे धीरे, अब आपके हम्म, एनर्जी। पहिला कोणती बी ते एनर्जी అవుతూనేమో పార్షియల్టీ నిదాంతి ते मन कवा खाली होस तवा शक्ति निदांती हम हमर मध में नवतु जवस असीम वैश्विक ऊर्जा भौतिक शरीर के भीतर प्रवाहित होती है। तवा अधिकारित नो एक शक्ती हमर शरीर मध्ये प्रवेश होस अभी हम लोगों ने दूसरा महान नियम को जाना। आता हमें दूसरू एक महान नियम न ಬಗ್ಗೆ हमें कळल्या इसलिए सबसे पहले मन रूपी कचरा, जो मन में जो कचरा बना बैठा है, उसे बाहर निकालिए। बाहर निकालने पे ही ध्यान हमारा लगेगा। तिनाटे हमर मन में नु का कचरो से ते सब भी बाहर गाले में तिस हमने ध्यान लागस अक्सर लोग यहाँ पर एक शब्द बोलते हैं, अक्सर लोग अपने विचारों के पीछे उलझ जाते हैं ध्यान में भी। बहुत सारे मैंने देखा है ध्यान सिखाने के क्रम में, जैसे ही विचार उनको घेरने लगता है, वो छोड़ देते हैं अपने आप को, ध्यान से भाग जाते हैं, ध्यान से हट जाते हैं। तो इस तरह जब तक वो इसको समझेंगे नहीं, तो ध्यान जब तक लगातार नहीं करेंगे तब तक दिक्कत है। हाँ माँ, हम समझ रहे हैं, कुछ काम है आपको फिर आज। लिखिए आगे, ध्यान विज्ञान का तीसरा महान नियम हम लोग जानेंगे। आता हमें ध्यान विज्ञान तीनने न हमें कळलं हम्म। जब प्रचुर मात्रा में वैश्विक ऊर्जा भौतिक शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो दिव्य सच्चों का क्रियाशील होने लगता है। कवा हमार भौतिक शरीर मध्ये एक अद्भुत शक्ती मध्ये नवस तवा दिव्य से चक्षुनो एक क्रिया चालू होस ध्यान का परिणाम होता है हमारे आंतरिक ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय होना, अतः हमारे अतिरिक्त संवेदी बोध को क्रियाशील हो जाना। अत्रिक संभोगित बोधनु क्रियाशील होस हम्म। इसके फलस्वरूप हमारी अलग आत्म चेतना जागृत हो जाती है। हमारो एक आत्मा चैतना जागृत होस और फिर आत्मा की प्राप्ति होती है। तवा आत्मा में एक प्राप्ति होस एक लाइन में समझेंगे मास्टर्स इसको, कि अगर हम ध्यान में बैठते हैं और मन हमारा शून्य हो जाता है, शून्य जब हो जाता है तो मन खाली हो जाने के बाद विश्व शक्ति ऊर्जा, वैश्विक ऊर्जा जिसको बोला जा रहा है, वो हमारे शरीर के अंदर धारा प्रवाह से प्रवाहित होने लगती है। 72,000 नाड़ियां जो होती है शुद्ध हो जाती है। धीरे धीरे हम अपनी आत्म चेतना को जागृत करने लगते हैं और दिव्य चक्षु का जागृति हो जाती है इससे, और आत्मा की प्राप्ति होती है। एका लाईन मध्ये बोललो की तर आम्ही कवा अदका ध्यान करायचं तवा विश्व प्राणशक्ती कवानो हमर शरीर मध्ये अवस आणि नाडी मंडल शुद्धी वस नाडी मंडल शुद्धी आहे म्हणते तवा दिव्य चक्षुनु एक क्रिया चलतो सुनु कवा क्रिया चलस तवा हमने आत्मा नु एक दर्शन बोलता एक साधारण व्यक्ति के मामले में देखें तो शायद आत्मा कहीं खो गई है, स्वर्ग भी खो गया है, इनकी इसकी पुनः प्राप्ति करनी होगी। आत्मा ही स्वर्ग है। एक आम आदमी मामूली हमें जीवता की ते सभी जवाळी छिड्यास होते आत्मा जवाळ्यास आत्मा अनुभव करले जवाळ्यास सभी जवाळी छिड्यास क्लियर है माँ? एक अनुभव लिवानुस एक आत्मा एक अनुभव लिवानुस एक ध्यान भौतिक शरीर की विश्व ऊर्जा लबालब बढ़ जाना चाहिए। भौतिक शरीर मध्ये एक शक्ती हमें भरले जब ऐसा हो जाता है तो धीरे धीरे आत्मा की क्षमता गतिशील हो जाती है, अन्यथा यह क्षमता मात्र क्षमता रह जाती है। हमारू नानी हे म्हणते आत्मा एक क्षमता
असं हो, असं गतिशील हो जाती है, मूवमेंट गति होने लगता है। गतिशील ही थोड़ा सा। अन्यथा नहीं तो ये क्षमता जो है क्षमता ही रह जाती है, कुछ आगे नहीं नहीं। तो नहीं तो ये क्षमता कमाने क्षमता से थोड़ा सा लेकिन आत्मा के पास असीम शक्ति है। आत्मामध्ये लई एक शक्ती से पर वह शक्ति यूं ही परी रहती है जब तक हम उसे ध्यान से द्वारा जागृत नहीं करते हैं। ते शक्ती तौस असं हमें ध्यान ती जागृत नहीं करेंगे तो ते तौ पड़े सकते शक्ति। सभी शरीर मन युक्त सत्ताओं को शरीर मन आत्मा युक्त सत्ता बनाना है। आत्मानु युक्त शक्ता बना कर लेनु। कह रहे हैं ना, जो फिजिकल वर्ल्ड का जो मन है ना, फर्स्ट लेयर चेतना जो बाहर और विश्व मतलब ये जो धरती से जो जुड़ा हुआ मन है, उसको छोड़ते हुए हमें आत्मा युक्त मन के साथ जुड़ना है, सत्ता बनाना है। यानी हमारा अचेतन मन के साथ हमें कांटेक्ट रखना है। अचेतन मन में ही सारा चीज रखा है, उसको निकालिए, खाली करिए और बढ़िया से उनको फ्री छोड़ दीजिए उनको। हमारू एक ध्यान ध्यान करे म्हणते भूमीमध्ये का आम्ही देखता ते सभी लेता सकती हो तो ध्यान करे के तरह हमारो मत में एक शक्ति हमें कर ली का ना हमें तीन मध्ये हमें जीव उसको के कम बोली यह ध्यान विज्ञान के अन्य समस्त विज्ञानों को जन्म देने वाला है। ते ध्यान विज्ञान अन्य समस्या ने एक विज्ञानों को जन्म देने वाला है। जन्म देतो असं। यह ध्यान विज्ञान ही स्वास्थ्य विज्ञान है। ध्यान विज्ञान कवानु से एक श्वास विज्ञान। यह ध्यान विज्ञान ही आनंद विज्ञान है। ध्यान विज्ञान सा आनंद विज्ञान। यही ऊर्जा को उच्चतम बिंदु तक ले जाने का विज्ञान है। यही शक्ति से हमने एक बिंदु तोड़ी लेकर जाओ सर। यही ऊर्जा को उच्चतम बिंदु तक ले जाने का विज्ञान है। यही से एक शक्ति हमने उत्तम एक बिंदु तोड़ी लेकर जाओ सर। यह एक विज्ञान सबको जोड़ने वाला विज्ञान है। यह एक विज्ञान सभ्यों ने भी मिला तो जोड़ा से ये विज्ञान। यह मानवता के सभी विभाजित हिस्सों को जोड़ने वाला विज्ञान है। ये मानव नु एक सही विज्ञान नु जोड़ा से यही विज्ञान। पितामह कहते हैं ध्यान विज्ञान जय हो। ध्यान ध्यान विज्ञान जय हो। ध्यान विज्ञान ने जय हो कम बोले ब्रह्म श्री पितामह पत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा, हम टाइम पे 2 मिनट आगे बढ़ गए, सिर्फ समय पे समाप्त कर दिया। धन्यवाद अम्मा। धन्यवाद। इन्हीं को कुछ कहना है, अपना शेयर करना है, एक आध मिनट अम्मा से ले सकते हैं समय। जी बोलिए सर। हाँ, ध्यान कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि नींद में जाके ही बस चुप जा रहा हूँ, फिर आ थोड़ा रहा सा हूँ। और आगे आके बोलेंगे तो क्लियर अम्मा। अम्मा आवाज आ रही है क्लियर? हाँ बोलिए। ध्यान में जा रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि नींद में जाके ऐसे झुक जा रहा हूँ, फिर ऐसे आ रहा हूँ, और वो सांसों पे ध्यान रख के फिर आ रहा हूँ। तो मतलब ये थोड़ा दिन चलेगा या फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, या फिर ऐसे ही चलते ये होगा, क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ऐसे ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा ये, डे बाई डे। ये आपको पता चल रहा है ना सर ऐसे ऐसे हो रहा है के है जी ना। जी। वो तो नींद नहीं है। वो ध्यान में तो बहुत ऊर्जा आती है ना। तब क्या होता है तो ऊर्जा तो बहुत भारी होता है तो वजन रहता है तब हमारा शरीर ऐसे 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 होता है तो जी सर तो झुकता है तो वो शुरू में हाँ, होता सर भी है। दुखता है, हाँ हेडेक होता है थोड़ा, भारी भी होता है कह रहे हैं। सर में भारीपन होता है। हाँ भारीपन होता है ये तो ऊर्जा है सर तो शरीर में तो भारीपन तो होता है सर में भी भारीपन होता है
तो ये कभी हमेशा के लिए भी नहीं रहता है, धीरे 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 वो चला जाता है। तो बहुत अच्छा, तो आपको तो ऊर्जा मिल रहा है, ध्यान का ऊर्जा मिल रहा है। वो ऊर्जा तो आपको ज्यादा मिलने से अ, तो मानसिक, तो शरीर एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। स, अच्छा हो रहा है आपको ध्यान, तो कभी भी नहीं रहता है, वो चला जाता है। आप एक बार सुखासन में बैठ के आराम से बैठ के ध्यान कर सकते हैं, लेकिन शुरू में ऐसे होता है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आणि आणि आम्ही सकाळ सुट्टी मिळावं 5 वाजता तांदोडी सभ्यों ने। राम राम धन्यवाद। फिर हम कल मिलेंगे मास्टर। सॉरी, मैं तो थोड़ी अर्जेंट। पता है, वहाँ बहुत सारे कार्यक्रम है आपके पास। ओके, थैंक यू सो मच।